इंसानों को लगता है कि हमने धरती पर कब्जा ही कर लिया है। हर कोने की जानकारी हम रखते हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। धरती पर ऐसी कई जगह हैं जिसकी जानकारी धरती पर रह रहे किसी इंसान को नहीं है। वो जगह इतनी रहस्यमय हैं कि हम सोच तक नहीं सकते, और जब हमारा सामना ऐसे किसी रहस्य से होता है तब हमारे साथ क्या होता है, मैं उसकी कहानी आपको सुनाऊंगा। मैं अपनी जानकारी आपको देना नहीं चाहता, बस आप इतना कह सकते हैं कि मुझे अकेले रहना पसंद है, जंगल में हाइकिंग करना पसंद है और नई नई जगहों को ढूंढना पसंद है। और हाँ, मैं नेपाल का रहने वाला हूं। इस बार भी मैं जंगल में घूमने के लिए निकला था। बहुत दूर आ गया था और जंगल में कई बार कुछ काम की चीजें मिल जाती हैं, गिरी पड़ी, और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका था। सोचा करता था, जंगल में लोग सामान छोड़कर भाग क्यों जाते हैं? जानवर से डर जाते होंगे। आज भी मेरे हाथ एक टेप रिकॉर्डर लगा था और एक नक्शा लगा था, और इसमें किसी की आप बीती थी, और इसमें जो जो बताया गया मैं आपको बिल्कुल वैसे वैसे ही सुनाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्चित है और मैं नेपाल का रहने वाला हूं। मैं यहां पर एक छोटी सी दुकान चलाता हूं, और जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मुझे घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे पास एक कुत्ता है, जैकी। वो मुझे बहुत प्यार करता है और मैं उसे कभी कभी अपनी दुकान पर भी लेकर जाता हूं। सब उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और फिर जब छुट्टी मिलती है तो मैं दूर निकल जाता हूं, भीड़ से दूर हाइकिंग करने के लिए। मुझे हाइकिंग बहुत ज्यादा पसंद है। सोचा करता था बचपन में कभी ऐसी जगह घर बनाऊंगा जहां दूर दूर तक कोई ना हो, और वो जगह जंगल के बीच ही नजर आया करती थी। सपने भी मुझे इसी के आया करते थे, और बड़ा होने के बाद पता लगा जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा होता है कि आपके कंधे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ समय तो अपने लिए निकालना ही चाहिए। एक दिन मिलता है मुझे महीने में, और उस दिन मैं जंगल में घूमने के लिए निकल जाता हूं। जैकी मेरी सुरक्षा करता है, और मैं उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता हूं और हमेशा अपने पास रखता हूं। कभी कभी जंगल में 8 से 10 किलोमीटर घने जंगल के अंदर तक पहुंचना और फिर बाहर निकल कर आना, और कभी कभी बाइक के सहारे दूर तक निकलना और वहां से हाइकिंग जंगल के अंदर शुरू करना। ये मेरा शौक है और मैं इसी शौक को पूरा कर रहा हूं। लेकिन कभी कभी मेरे कुछ दोस्त मुझे कहने लगते हैं, अरे वो जगह बड़ी अच्छी है, मैं वहां हाइकिंग करके आया हूं, छोटी पहाड़ी थी, बड़ी खूबसूरत थी, वहां तस्वीरें खींची थी मैंने, तू भी जाकर आ। और फिर मैं उस जगह की तरफ निकल पड़ता हूं। लेकिन इस बार मैं जिस जगह की तरफ जा रहा था मुझे नहीं पता था वहां पहुंचकर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे एक नक्शा मिला था। इस नक्शे में मेरे घर से लगभग 53 किलोमीटर दूर जंगल में बनी एक पहाड़ी का जिक्र था, और उस पहाड़ी के ऊपर एक मार्कर बना हुआ। सोच रहा था, अरे ये किसका नक्शा है? मुझे तो वैसे ही पड़ा मिला था। मैं सोचता रह गया, अरे ये भी एक खोज की तरह होगा, क्या मैं वहां पर जाकर आऊं? क्या वहां कुछ मिलेगा? वहां पर एक झोंपड़ा बनाया गया था, लेकिन मैंने गूगल मैप में चेक किया था, वो जंगली हिस्सा है, पहाड़ी इलाका है, वहां किसी का घर हो ही नहीं सकता। वहां ना कोई पगडंडी है, ना कोई सड़क है। मुझे लगता है वहां जाकर ही देखना होगा। फिर क्या, 10 किलोमीटर तो मैं चल ही सकता था। जैकी को ले लिया मैंने। सुबह के 6 बजे घर से निकला था, जिसके बाद सड़क के उस कोने तक पहुंचा जहां से मुझे हाइकिंग की शुरुआत करनी थी। कुछ किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, कह सकते हैं ये 23 किलोमीटर होगा। सफर लंबा होगा, लेकिन वैसे इस बार बाजार पूरी तरह से बंद है। 5 छुट्टियां हैं, तो एक दिन अगर मुझे वहां रहना भी पड़ा तो मैं रह सकता हूं। भारी बैग ले लिया था मैंने, सामान उसमें रख लिया था मैंने। सफर की शुरुआत लगभग 9 बजे कर दी थी मैंने। धीरे धीरे
अपने कुत्ते के साथ उस तरफ बढ़ते हुए आज पहले से ज्यादा खुशी हो रही थी। पहली बार ज्यादा दिनों के लिए निकला था मैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरफ कोई आता होगा। जैकी ने अचानक भौंकना शुरू कर दिया था और वो पेड़ों को देखकर भौंक रहा था। जब मेरी नजर उन पेड़ों की तरफ पड़ी, वो पेड़ आधे जले हुए थे, लेकिन पेड़ों का इस तरह से जलना बड़ा अजीब था। यानी दाईं तरफ से पेड़ जले हुए, बाईं तरफ से बिल्कुल ठीक, और ऐसा लगभग 100 से ज्यादा पेड़ों के साथ था। बड़ी कमाल की बात थी। एक कतार में लगे हुए वो पेड़, कुछ पेड़ दाईं तरफ से जले थे, कुछ पेड़ बाईं तरफ से जले थे, और इधर उधर लगे हुए पेड़ों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आग लगाई कैसे गई होगी। नीचे तो कोई भी चीज जली हुई नहीं है, पेड़ों का ऊपरी हिस्सा ही जला लग रहा है, जैसे आग ऊपर से लगी हो। किसी ने पेड़ों पर चढ़ चढ़कर ऐसे अलग अलग पेड़ों को जलाया होगा। मेरे दिमाग में कोई भी थ्योरी काम नहीं कर रही थी और जैकी उन पेड़ों को देखकर भौंके जा रहा। फिर मैंने जैकी को शांत किया। शांत हो जा जैकी, शांत हो जा। ये पेड़ बड़े अजीब लगते हैं, मुझे भी अजीब ही लग रहे हैं, समझ में मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। चला आगे की तरफ चलते हैं, हम कौन सा यहां पर रुकने वाले हैं। चल चल, आज तुझे एक नया झोंपड़ा दिखाता हूं। नक्शे के हिसाब से तो होना चाहिए। देखते हैं किसी बच्चे ने नक्शा बनाया है या किसी बड़े ने। नक्शा बनाने का जो तरीका था ना, वो किसी प्रोफेशनल पेंटर का लग रहा था, इसीलिए मैं अच्छे से देखना चाहता था। वो पेड़ ऐसे थे जैसे कोई जला हुआ दरवाजा बनाया गया हो। फिर हम उसके बीच से निकले और उसके बाद वो जंगल बड़ा साधारण लग रहा था, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे थे जो बड़े अजीब, और मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे पेड़ नहीं देखे थे। बड़े बड़े पत्तियों वाले वो पेड़, और जो पत्तियां थी वो पूरी तरह से चौकोर आकार की, जैसे उन पत्तियों को काटा गया हो। फिर मुझे लगा हो सकते हैं ऐसे पेड़ इस तरफ। वैसे बाकी जंगलों में मैं बहुत घूमा हूं, ऐसे पेड़ मुझे कभी नजर नहीं आए। और एक इलाका ऐसा था जहां पेड़ों पर पत्तियां नहीं थी। जैसे हालात पतझड़ वाले हों, वहां से निकलकर ये 23 किलोमीटर का सफर हमने तय किया। वक्त ज्यादा लग गया था, लेकिन मजा बहुत आया। और जब मैं उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा था, नक्शे के अनुसार वहां झोंपड़ा होना चाहिए, और आंखों के सामने वो बड़ा झोंपड़ा नजर आया। 2 मंजिला झोंपड़ा था, अच्छी लकड़ी से बनाया गया, चमकदार, खूबसूरत, लेकिन कोई पगडंडी नहीं थी। आखिर इस झोंपड़े तक इस तरह से जंगल से निकलकर ही जाना पड़ता है, ये सोचकर मुझे बड़ी हंसी आई। हो सकता है किसी हाइकर ने ही बनाया हो, जिसे चलना पसंद है। वो नहीं चाहता कोई गाड़ी, कोई बाइक यहां तक पहुंचे। जिसे आना है वो चलकर ही आए। लेकिन क्या मैं इस झोंपड़े के अंदर जा सकता हूं? मुझे देखना होगा। नक्शे के पीछे लिखा हुआ था, ढूंढ लिया तो अंदर आ जाओ। फिर मैंने दरवाजा खोला, जो कि अंदर से बंद नहीं था, खुला था। सामान भी ऐसे ही बिखरा पड़ा था। कुर्सियां थीं, टेबल थे, बेड था, सब कुछ। कह सकते हैं कोई भटक जाए ना, इस झोंपड़े को ढूंढ ले तो बड़े आराम से यहां समय बिता सकता था। मैंने एक तरफ बैग रखा और फिर आवाज लगाई, कोई है यहां? देखिए कोई है? माफ कीजिए, मैं यहां किसी को परेशान करने नहीं आया। मुझे नक्शा मिला था, मैं खोजी हूं, खोज करने के लिए आया था। तो ये झोंपड़ा बड़ा अच्छा है जी। किसी ने जवाब दिया ही नहीं। शायद उस झोंपड़े में कोई नहीं था। लेकिन शाम का वक्त होने को आ चुका था। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था। मुझे लगा अब वापस नहीं जाना चाहिए, यहां रुका जा सकता है। अगर ये झोंपड़ा ना होता तो मुझे वापस जाना पड़ता। आधा रास्ता तो दिन की रोशनी में पार हो जाता, बाद में थोड़ा अंधेरा होता तो जैकी के साथ मैं आखिर बाइक तक तो पहुंच ही जाता। लेकिन अब लगता है यहां रुक सकता हूं, सुरक्षित जगह है। दरवाजा लगा लूंगा तो कोई जानवर भी अंदर नहीं आ सकता। अब इससे सुरक्षित और क्या मिलेगा। फिर मैं आराम से उस कुर्सी पर बैठ गया। दरवाजा मैंने लगा लिया था। जैकी, जो कि
बड़ा असहज सा महसूस कर रहा। वो बड़ा घबराया घबराया इधर उधर घूम रहा था। मैंने जैकी को कहा, जैकी क्या हुआ? नया झोंपड़ा है, आज रात हम यहीं पर बिताएंगे। लेकिन वो चौकन्ना था, बहुत ज्यादा। कभी छत की तरफ देख रहा, कभी दीवारों को सूंघ रहा, तो कभी फर्श को सूंघ रहा। हर एक चीज को वो सूंघ सूंघ कर डर रहा था। मेरा कुत्ता था वो। मैं जानता हूं कब वो डरता है और कब वो उत्सुक होता है। अब वो सिर्फ उत्सुक ही नहीं, डरा हुआ लग रहा था, लेकिन वो थका भी था। तो मैंने उसे कहा, जैकी सिट, बैठो, बेवजह हिलते मत रहो, बहुत सफर तय करके आए हैं हम। खाना मैं देता हूं, अभी अभी रुको, मुझे भी थोड़ा आराम करना है। 10 मिनट में कुर्सी पर बैठा रहा। अब अच्छा लगने लगा था और फिर मेरा ध्यान सामने रखे उस टेबल के ऊपर पड़ा। लाल रंग की किताब रखी गई थी ऊपर और उस पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, ओपन इट। आखिर ऐसी कौन सी किताब होगी जिस पर यह लिखा गया हो कि मुझे खोलो? शायद ये उसके लिए होगा जो इस झोंपड़े के अंदर आएगा। लगता है भूले भटके को रास्ता दिखाने के लिए ही ये झोंपड़ा बनाया गया होगा। देख ही लेता हूं। मैंने जब उस किताब को खोला, ये किताब नहीं, किसी की डायरी थी, जिस पर सबसे पहले लिखा था, नियमों का पालन करो, अंधेरा होने वाला है। मैं मुस्कुराया। अरे वाह, यानी ये डायरी जिसने लिखी है ना, उसे पता है वहां से चलकर आने में कितना समय लगता है। यहां आते आते अंधेरा होने वाला होगा और फिर सामने डायरी रखी है, तो जो डायरी को पढ़ेगा वो थोड़ा घबराएगा। अरे इसे कैसे पता? लेकिन मैं समझदार हूं। वाह, तो ये जो झोंपड़ा है किसी कारणवश ही बनाया गया है। फिर मैंने आगे का पन्ना खोला तो उसमें कुछ रूल लिखे हुए थे। नियमों को मानना होगा, ये लिखा था। तो मैं नीचे नियम भी पढ़ने लगा। देखते हैं कौन से नियम है, मजा तो बड़ा आएगा। क्या नियम हो सकते हैं? पहला था, अगर बाहर से तुम्हारा नाम लेकर कोई तुम्हें पुकारे तो जवाब मत देना। दूसरा, अंधेरा होने के बाद दरवाजा मत खोलना। तीसरा, सीटी की आवाज आए तो उसका पीछा मत करना। चौथा, आईनों को ढक देना, खुद को आईनों में मत देखना। और तीसरा, सीढ़ियों से ऊपर कोई आवाज लगाए तो उस पर भरोसा मत करना। उस डायरी को पढ़ने के बाद मैं मुस्कुराया। अरे ये क्या कोई हॉन्टेड हाउस तो नहीं है? ये बनाया तो वैसे ही गया है, किसी को डराने के लिए। जंगल के बीच पहाड़ी के ऊपर बना एक झोंपड़ा। जैकी पीछे गुर्राने लगा था। मेरी नजर जैकी पर पड़ी तो जिस कुर्सी पर मैं बैठा था, अब मैं उठ चुका था इस डायरी को उठाने के लिए, लेकिन जैकी उस कुर्सी की तरफ देखकर गुर्राए जा रहा। वो हमेशा किसी अनजान को देखकर गुर्राता था, किसी चीज को देखकर कभी नहीं गुर्राता था। खाली पड़ी कुर्सी को देखकर वो घबराया हुआ गुर्रा रहा और अब भौंकने लगा था। मैंने जैकी को कहा, जैकी क्या हुआ? क्या कर रहे हो तुम? कुर्सी है, कुर्सी को देखकर गुर्राए क्यों जा रहे हो? जैकी मेरी तरफ देखकर भौंक रहा, फिर कुर्सी की तरफ देखकर भौंक रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को महसूस कर रहा है। मैंने कुर्सी को अच्छे से देखा, उस पर कुछ नहीं रखा था जिससे जैकी डर रहा हो। फिर मैंने अपने कुत्ते को संभाला और मैं सोच रहा था, अगर यहां कोई आया ही नहीं तो मेरे पास 2-3 दिन का खाना तो है। मैं यहां 2-3 दिन बिता सकता हूं। अकेले में अच्छा भी लगेगा और झोंपड़ा पहले से बना बनाया है तो और क्या चाहिए। आसपास थोड़ा खंगालना होगा, बाकी देखते हैं। अचानक किसी के चलने की आवाज आई, क्योंकि ये झोंपड़ा था, लकड़ी का बना था। ऊपर के फ्लोर पर कोई चल रहा हो, पैरों की आवाज आई थी। मैं भौंचक्का सा हो गया। कोई है यहां पर। जैकी फिर से भौंकने लगा था और मैंने उसे शांत किया। जैकी शांत शांत शांत, देख कोई हुआ तो काटना मत, शांत रह, कोई बात नहीं, कोई अनजान नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। उसे ये कहा मैंने और कुर्सी के साथ मैंने जैकी का पट्टा बांध दिया। फिर मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने लगा और सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त मैं आवाज भी लगा रहा था, जी कोई है ऊपर, जवाब दीजिए। किसी ने जवाब नहीं दिया।
तो मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर पहुंचने के बाद 3 कमरे थे वहां पर, और तीनों के तीनों कमरे पूरी तरह से खाली थे। छिपने की कोई जगह नहीं थी, खिड़कियों पर पर्दे नहीं लगे थे, उन कमरों के दरवाजे नहीं थे, कोई नहीं था वहां। और तब मैं थोड़ा सा घबराया। पैरों की आवाज तो सुनाई दी थी, वो पैरों की आवाज ही थी। ऐसा लगा जैसे कोई आया, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। मुझे कोई नहीं दिखा, इसीलिए मैं थोड़ा सा डरने लगा। अब हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, और ऊपर से मैं जंगल के दूर वाले हिस्सों को भी देख सकता था। पहाड़ी के ऊपर बना हुआ यह झोंपड़ा दूर दूर तक दिखा रहा, और मुझे दूर धुंध की चादर इस जंगल को घेरती हुई नजर आ रही थी। उस झोंपड़े में चारों तरफ खिड़कियां लगी थी, कांच वाले, बाहर तक देखा जा सकता था। और ऐसा लग रहा था जैसे दूर से चारों तरफ धुंध धीरे धीरे इस पहाड़ी को घेरने की कोशिश कर रही हो। अच्छा भी लगा, ऐसा दृश्य मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। फिर मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। अब मैंने जैकी को कहा, जैकी कुछ नहीं था, अजीब सी आवाज थी, कुछ लुढ़का होगा, लगा ये पैरों की आवाज है, लेकिन कुछ नहीं था। चल तुझे खाना देता हूं, और खाना देने से पहले थोड़ा गर्म भी कर दूंगा। तुझे गर्म खाना अच्छा लगता है ना? मैंने गैस स्टोव जलाया, जो मैं अपने साथ बैग में लेकर आया था। छोटा सा सिलेंडर लगता था उसमें, और इससे कह सकते हैं 10 से 12 मील बनाए जा सकते हैं। और मेरे पास 3 सिलेंडर थे, आराम से 4 से 5 दिन यहां पर निकल सकते थे। मैं जैकी के लिए खाना गर्म करने लगा, और उसके बाद मैंने जैकी के लिए खाना डाला। किचन में सामान पहले से पड़ा था, लेकिन मैं उस सामान का इस्तेमाल करना नहीं चाहता था। ऐसी पुरानी जगह पर रखा सामान, और अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा बनाया गया हो जो आपके लिए सही ना हो। इसीलिए अपने बर्तनों का ही इस्तेमाल करना मैं पसंद करता था। जब किचन से कुछ सामान देख रहा मैं निकाल कर, तब मेरी नजर किचन में लगी उस घड़ी पर पड़ी। मैंने पहली बार ऐसी घड़ी देखी जो उल्टी चलती थी। उसकी तीनों सुइयां पीछे की तरफ चल रही थी, और ऐसी घड़ी इतना था कि उसमें बैटरी काम कर रही थी। यानी ज्यादा देर पहले कोई यहां पर जरूर होगा जिसने घड़ी की बैटरी चेंज की होगी, लेकिन घड़ी ही उल्टी चलती है, ये क्या? मैं उस घड़ी को बार बार चेक कर रहा, ठीक करने की कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं, वो घड़ी उल्टी चलने वाली ही घड़ी थी, यानी खराब, फॉल्टेड घड़ी। तो मैं क्या ही कर सकता था? मैं किसी चीज को फेंकना, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए घड़ी को जैसे पहले लगी थी वैसे ही लगा दिया मैंने। जिसके बाद एक कमरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बेड लगा हुआ था, ऊपर लिफाफा चढ़ा हुआ था। लिफाफा मैंने उतार दिया, बेड पर अच्छे से लेटा, और जैकी भी बेड पर ही सोना चाहता था, क्योंकि मेरे साथ वो बेड पर सोता था। मैंने उसे भी कह दिया, तू भी आ जा। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा पसीना आया हुआ, और मैं सोच रहा, अंधेरा तो हो चुका है, क्या यहां पानी का इंतजाम होगा? ऊपर टंकी तो बनी हुई थी, अब पानी ऊपर चढ़ता कैसे होगा? आसपास लगता है मोटर भी लगी हो सकती है, क्योंकि पानी की जरूरत तो पड़ेगी। देखता हूं पानी मौजूद है या नहीं, बाथरूम में जाकर आता हूं। फिर मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला। वो बहुत साफ बाथरूम था, पत्थर लगाए गए थे, सच में कुदरती बाथरूम बनाया गया। मुझे अच्छा लगा। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, नहाया, बेडरूम में वापस आया। जैकी के साथ कुछ बातें करना चाहता था। वो जवाब दिया करता था सर हिलाकर। भले ही कुत्ता था, कम समझता था, लेकिन मुझे उसके साथ बातें करना अच्छा लगता था, जैसे हम बच्चों के साथ बातें करते हैं। उन्हें कम समझ लगे, लेकिन हमें तो अच्छा लगता है। कुछ समय बातें की, और फिर मैं सोचने लगा, अरे 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 अरे, फोन तो मैंने बाथरूम में रख दिया। अरे मैं फोन लेकर आता हूं। जल्दी से उठा मैं, बाथरूम का दरवाजा खोला मैंने। बाथरूम का दरवाजा खोलकर सामने देख रहा, मैं हैरान और परेशान था। सामने बाथरूम नहीं,
सीढ़ियां थीं, बेसमेंट में जाने की सीढ़ियां। मैं सोचने पर मजबूर, ये क्या हुआ? यह तो बाथरूम था, अभी तो नहाया हूं मैं, लेकिन ये दरवाजा, बेसमेंट का दरवाजा कैसे बन गया? अरे कमरे में और कोई दरवाजा तो है नहीं, एक बाहर जाने वाला दरवाजा, एक ये बाथरूम का दरवाजा, तो यहां बेसमेंट कहां से आ गई? जिसके बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर मैं सोच रहा, यार और कहीं से जाने का रास्ता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हुआ? बाथरूम बदलकर बेसमेंट की सीढ़ियां कैसे बन गई? दोबारा से मैंने वो दरवाजा खोला तो सामने बाथरूम था। मेरे होश उड़ चुके थे, मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। ये कुछ ऐसा था जैसे मैंने कोई भूतिया घटना का सामना किया हो। पीछे से जैकी गुर्राने लगा था। दरवाजे को देखकर वो भौंकने लगा था। मैंने उसे शांत किया। जब मैंने बाथरूम में पैर रखा ना, मैं डर रहा था कि यहां नीचे सीढ़ियां ना हो, पता नहीं ये कैसा दृश्य है। फोन उठाया मैंने और जल्दी से मैं बेडरूम में आ गया। नेटवर्क तो बहुत पहले से ही उड़ चुका था। मुझे ये नहीं पता था मेरी लोकेशन कहां है, सिर्फ उस मैप के सहारे मैं यहां तक पहुंचा था। अब अगर कोई गड़बड़ हुई तो यहां से किसी से बात भी नहीं कर सकता, परेशानी हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, मुझे भ्रम हुआ होगा। मैं हर एक बात टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता जा रहा हूं। मुझे पता है बाद में जब मैं इसे सुनूंगा ना, मुझे लगेगा मैं कितना ज्यादा डर गया था। और एडवेंचर पर पहली बार तो गया था, छोटा मोटा ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं बेड पर आकर लेट चुका था। ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता था। सो गया मैं और अगली सुबह जब मैं उठा, जैकी तब भी सो रहा था। अमूमन वो मुझसे पहले उठ जाता है। मेरे पैरों की आवाज सुनकर वो जल्दी उठता है, लेकिन अब वो उठ ही नहीं रहा था। थोड़ा हिलाने के बाद वो उठा और हड़बड़ी दिखाने लगा। वो काफी सुस्त हो चुका था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, कभी वो दीवारों को देखकर भौंकने लगता तो कभी छत को देखकर भौंकने लगता। अब मैं यहां 1-2 दिन तो बिताना चाहता था। खाना खा चुका था और जल्दी में यहां से निकलना नहीं चाहता था। मैंने जैकी को कहा, चल जैकी बाहर घूम कर आते हैं, और जैकी तैयार हो चुका था। उसका पट्टा मैंने पकड़ा और उसके बाद हम दरवाजा खोलकर बाहर निकल चुके थे। आसपास मुझे बहुत अच्छी हरियाली नजर आ रही और मैं कुछ अलग ढूंढना चाहता था। पहाड़ी के ऊपर हूं तो यहां कोई तालाब नहीं हो सकता, नदी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ और तो होगा ही। बिल्कुल तीखी पहाड़ी नहीं है, ये पठार की तरह है। ऊपर चपटा मैदान। तो देखते हैं आसपास क्या नजर आता है। मैं आसपास ढूंढता गया और मुझे एक छोटी पगडंडी मिली, यानी यहां आने जाने का छोटा सा रास्ता है। कोई एक ही आदमी यहां से गुजरता होगा। घास साफ थी तो मैं उस तरफ चलने लगा। जैकी मेरे साथ था, लेकिन अब वो घबराया नहीं लग रहा, जैसे कि झोंपड़े के अंदर था। अब वो बहुत खुश। चलते चलते हम एक छोटे से झोंपड़े तक पहुंचे। ये उस बड़े झोंपड़े जैसा नहीं, बल्कि एक छोटी सी झोंपड़ी थी। अब क्या ही बताऊं, बिल्कुल छोटी, बस किसी एक के छिपने के लिए, या हो सकता है स्टोर का सामान कुछ रखने के लिए, लेकिन काफी दूर। चारों तरफ देखा मैंने उस झोंपड़ी को। उस पर पंजों के निशान थे, बड़े बड़े पंजों के निशान, जैसे किसी भालू ने हमला किया हो। फिर थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। यहां लगता है भालू वगैरह आता है, और हो सकता है इसके अंदर कोई भालू छिपा भी हो। बस थोड़ा देखना है अंदर कोई है। अगर मुझे नजर आया मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा। अगर कोई सामान भी मुझे अंदर नजर आया ऐसा जो भालू से जुड़ा हो, फिर मैं रुकने वाला नहीं। वो पंजों के जो निशान थे इतने खौफनाक थे, इतने खौफनाक थे, जैसे उस झोंपड़ी को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश की गई हो। सैकड़ों निशान थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इतने बार खरौंचा गया था। मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैकी का पटा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था। सोचा था मैंने, जोर से लात मारूंगा दरवाजे पर। अंदर अगर कुछ ऐसा हुआ जो मुझे लगा खतरनाक है, मैं भागूंगा। भालू तेज भाग सकते हैं, लेकिन मैं चालाकी दिखाऊंगा अगर कुछ ऐसा नजर आया तो।
मैंने जोर से लात मारी और दरवाजा टूट चुका था। अंदर भालू नहीं था और ना ही किसी जानवर के छिपने की कोई खास जगह लग रही। अंदर मैंने देखा झूमर लगा हुआ था। झूमर कांच का नहीं, ना धातु का। झूमर था हड्डियों का। हड्डियां टांगी गई थी बिल्कुल उस झोंपड़ी के बीचों बीच और नीचे कागज के कई टुकड़े पड़े थे। ये बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स थी। देखी मैंने, ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें जो आकृतियां बनाई गई थी वो काफी खौफनाक थी। झोंपड़े बनाए गए और झोंपड़े के बाहर अजीब सा बिना सर वाला आदमी। वो बिना सर वाला आदमी दरवाजे के पास खड़ा और जितनी भी पेंटिंग्स थी सब में वो बिना सर वाला आदमी दिखाया जा रहा। आखिर कोई बच्चा ऐसी पेंटिंग क्यों बनाएगा? और ये पेंटिंग्स और ऐसी ये छोटी छोटी पेंटिंग्स जो कि कह सकते हैं कि ड्राइंग्स ही हैं, किसी बच्चे ने बनाई है, ऐसे बिखरी हुई क्यों है? वहां उस छोटी सी झोंपड़ी में ज्यादा कुछ नहीं था, यही सामान था, बाकी दीमक के टीले। फिर मैंने दरवाजे को दोबारा उसी तरह से सटा दिया। दरवाजा तोड़ दिया था मैंने, लेकिन अब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। मुझे लगा मुझे इस झोंपड़ी से निकलना होगा। देखते हैं आसपास मुझे और क्या नजर आता है। अब मैं वापस उसी बड़े झोंपड़ी की तरफ आना चाहता था। जब मैं उस छोटी झोंपड़ी से थोड़ा दूर हुआ था तब पीछे से एक आवाज आई थी, अर्चित। मुझे लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैं उस झोंपड़ी में दोबारा जाकर देखना चाहता था, लेकिन जैकी सामने आ गया और वो मुझे देखकर भौंकने लगा था। पहली बार मैंने अपने कुत्ते को खुद पर भौंकते हुए देखा। वो मेरा रास्ता रोक रहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं उस छोटी झोंपड़ी में दोबारा जाऊं। वो मुझे रोक रहा था, मुझे काटने को अपने दांत दिखा रहा। इसीलिए मुझे रुकना पड़ा और मैं कहने लगा, क्या हुआ जैकी, क्या हुआ? तू इस तरह से मुझ पर क्यों भौंक रहा है? मैंने फिर उसे सहलाया और वो मेरे साथ चलने लगा, लेकिन मुझे पीछे उस छोटी झोंपड़ी में उसने जाने नहीं दिया। मुझे लगा था किसी ने मेरा नाम पुकारा है। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन इस जगह भ्रम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आसपास घूमते घूमते दोपहर का वक्त हो चुका था। खाना साथ में ही था। खुद भी मैंने खाना खाया, जैकी को भी खिलाया। मैं दोबारा उस झोंपड़े में जाना तो चाहता था, लेकिन एक बार आसपास के इलाके को अच्छे से खंगालना चाहता था। दोबारा मुझे एक आवाज आई, अर्चित। किसी ने मेरा नाम पुकारा था और इस बार उस छोटी झोंपड़ी की तरफ से नाम नहीं पुकारा गया था, बल्कि एक और तरफ से। जैकी ने फिर से मेरा रास्ता रोका। वो भौंकने लगा और मुझे आगे जाने देना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने उसके पट्टे को पकड़ा और खींचा। जैकी क्या कर रहा है? परेशान करके रखा है। मैं जाना चाहता हूं आगे। किसी ने मेरा नाम पुकारा है, कोई है वहां पर, तो मुझे क्यों भौंक रहा है? जैकी बार बार रास्ता रोके जा रहा, इसीलिए मैंने उसे खींचा और अब मैं उस तरफ बढ़ने लगा था जिस तरफ से आवाज आई थी। मैं चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कोई नहीं था मुझे पुकारने वाला, लेकिन वो जगह काफी अजीबोगरीब थी। वहां तकरीबन 20 पत्थर होंगे जो एक कतार में रखे हुए एक गोला बनाया गया था और उसके बिल्कुल बीचों बीच कभी आग जलाई गई होगी। पूरी तरह से जमीन काली हुई पड़ी, राख ही राख थी वहां पर। और उसे देखने के बाद मैं अच्छे से ये खंगालना चाहता था कि ये जगह का इस्तेमाल किस लिए किया गया होगा। ये राख किसकी है? क्या यहां पर कैंपिंग की गई होगी? और पत्थर क्यों लगाए गए हैं? और पत्थर लगभग सभी के सभी एक जैसे, चमकीले और खास। उस जगह मैंने 2 घंटे बिताए, आसपास ढूंढा, लेकिन वहां एक कागज का टुकड़ा तक नहीं था। किसी भी चीज का कोई सबूत नहीं कि कभी कोई यहां आकर आग जलाकर गया हो। और राख में लकड़ी से मैंने खंगाला भी कि हड्डियां तो नहीं इसमें, किसी को जलाया तो नहीं गया, लेकिन मुझे हड्डियां नहीं मिली। ये साधारण लकड़ी की राख थी। फिर मैं वापस झोंपड़ी की तरफ आना चाहता था क्योंकि जल्द ही शाम होने वाली थी।
मैंने सोचा हुआ था ये जगह बड़ी अच्छी है, अपने दोस्तों को बताऊंगा, दोबारा अपने दोस्तों को यहां साथ लेकर आऊंगा। लेकिन अब ऐसा करता हूं, आज रात यहां बिताता हूं और कल सुबह यहां से निकल जाऊंगा, क्योंकि अब ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। वापिस जाता हूं, घर की भी याद आ रही है। मैं उस राख के अंदर एक टहनी लेकर मार रहा, जिसके बाद राख के अंदर से आवाज आई थी, हरचैत। वो आवाज मेरे शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। राख से आवाज आ रही है। मैं डर गया। यह जगह भूतिया लगती है। मुझे लगता है मुझे यहां से निकलना चाहिए। ये सोचकर मैं जल्दी से जैकी को लेकर वहां से निकलने लगा। मैं भागा भागा उस झोंपड़े की तरफ आ रहा था। एक बार झोंपड़े के अंदर चला जाऊं, दरवाजा बंद कर लूं, बस मुझे यह जगह सुरक्षित नहीं लगती। कल सुबह होते ही यहां से निकलूंगा। भागा भागा झोंपड़े की तरफ मैं आ रहा, लेकिन रास्ता इतना भी लंबा नहीं था। सूरज इतनी जल्दी ढलने लगा कि मैं हैरान और परेशान हो गया। अभी सूरज नजर आ रहा था, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर मैं झोंपड़े के करीब था और पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। जल्दी से मैंने दरवाजा खोला और मैं घर के अंदर आ चुका था। एक बार मुझे लगा किसी ने मेरा पीछा किया होगा। दरवाजा बंद किया मैं और फिर कुर्सी पर बैठकर सांस ले रहा, और तभी जैकी मेरी तरफ देखकर भौंकने लगा। वो मुझे देख भौंके जा रहा, गुर्राए जा रहा, भौंके जा रहा, गुर्राए जा रहा, और मैंने उसे रोका। जैकी क्या कर रहे हो? रुको जैकी, क्या कर रहे हो? रुको रुको। लेकिन वो मुझे काटने को आ रहा था, लेकिन खुद को रोक भी रहा। जिसके बाद मैं खड़ा हो गया। अपने ही कुत्ते से पहली बार डर गया था मैं कुर्सी के पीछे खुद को बचाने के लिए। और फिर मैंने ध्यान दिया, जैकी मुझ पर नहीं भौंक रहा, वो उसी कुर्सी पर भौंक रहा है। मैं थोड़ा दाईं तरफ हो गया। वो जो कुर्सी थी ना, वो अपने आप अब भी हिल रही थी, और जैकी उसे देखकर भौंके जा रहा, गुर्राए जा रहा, और अचानक अब वो डरने लगा। वो अपने कदम पीछे हटाने लगा था। जब भी अपने से किसी बड़े जानवर को या खतरे को महसूस करता है, वो कुत्ता डरने लगता है। मैंने उसे पाला है, मैं जानता हूं उसकी हरकतें। क्या है इस कुर्सी में जो वो इतना ज्यादा डर रहा है? फिर वो कुर्सी जोर जोर से हिलने लगी, जोर जोर से हिलने लगी। कोई उसे हिला रहा था, कोई उस पर बैठा हो और नजर ना आ रहा हो। मैं डरा, इसीलिए मैंने जैकी को पकड़ा और मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। ऊपर पहुंचने के बाद एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, ये 2 मंजिला झोंपड़ा था। नीचे से सीढ़ियां पहली मंजिल पर जाने के लिए। अब इसके ऊपर जाने वाली सीढ़ियां पहले यहां मौजूद थी ही नहीं, और सीढ़ियां नजर आई मुझे इसके भी ऊपर जाने के लिए। लेकिन ऊपर एटिक बना है, ऊपर जाने का रास्ता क्यों बनाया गया है? जब मैंने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देखा था, ऊपर भी फ्लोर नजर आया। 2 मंजिला झोंपड़े में तीसरी मंजिल कहां से आ गई, समझ में नहीं आ रहा था। और अब मुझे लगने लगा था ये जगह बड़ी गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद मैंने ऊपर कई कमरे देखे, लेकिन मैं घबरा कर नीचे आ गया। मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैं पहली मंजिल पर। अब यहां 3 कमरे होने चाहिए थे, और किसी कमरे का पहले दरवाजा नहीं था। अब यहां 10 से ज्यादा कमरे थे, और हर एक कमरे का दरवाजा लगा हुआ, जैसे ये झोंपड़ा बदल गया हो। अब मैं इतना जान चुका था कि मैं एक बड़ी मुसीबत में हूं। यह जगह भी बदल रही है, यह जगह भूतिया है। अब तो मैं जल्द से जल्द ये रात खत्म करना चाहता था और सुबह निकलना चाहता था। अंधेरे में जंगल में रहना खतरे से खाली नहीं होता, और कोई सुरक्षित जगह यहां मौजूद नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, किसी कमरे में खुद को बंद कर लेता हूं, यह सही होगा। ऊपर वाला ये कमरा ही ठीक है। मैं उसके बाद एक कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजा खोला मैंने, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं उस बेडरूम को देख सकता था, और ऐसा लगा ये मैं कहां पहुंच गया। मैं
उस बेडरूम में था जो नीचे वाली मंजिल पर था और पीछे अपने आप दरवाजा बंद हो गया। मैंने जब उस दरवाजे को दोबारा खोला तो मैं ऊपरी मंजिल पर था ही नहीं। मुझे पीछे बाथरूम नजर आया। मैं बाथरूम में तो था ही नहीं। मैं बेडरूम में कैसे पहुंच गया? उसके बाद मैं सामने वाले दरवाजे को खोलकर जल्दी से हॉल में जाना चाहता था ताकि सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा सकूं। लेकिन मैंने जब हॉल वाला दरवाजा खोला तब मैं एक अजीब सी जगह पर था। यह बेसमेंट लग रही थी, बड़ी गंदी, और सामने एक टेबल और एक कुर्सी और मेरी तरफ पीठ किए कोई वहां पर बैठा था। मेरे शरीर में तो सिहरन सी पैदा हो गई थी। यहां मेरे सिवा भी कोई और मौजूद है। और मैंने घबराते घबराते सवाल पूछा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैंने बस सवाल ही पूछा था। जैकी पूंछ हिलाता हुआ कुर्सी की तरफ बढ़ा और जैसे ही वो कुर्सी के करीब पहुंचा, जो उस कुर्सी पर बैठा था वो खड़ा हुआ और उसने जैकी को गले से लगा लिया। वो हूबहू मेरे जैसा था, जैसे मेरा हमशक्ल। लेकिन अगर कोई हमशक्ल भी है तो कुत्ते तो पहचान सकते हैं, वो तो सूंघ सकते हैं। मैंने आवाज लगाई, जैकी वापस आओ, जैकी, जैकी वो मैं नहीं हूं। लेकिन उसने जैकी को उठा लिया था, जिसके बाद किसी चीज ने मुझे पीछे की तरफ खींचा, बहुत जोर से पीछे खींचा था। और जैसे ही मैं उस दरवाजे से बाहर निकला, दरवाजा धड़ाम करके बंद हो गया और मैं हॉल में था। लेकिन ये क्या? मैं तो बेडरूम में होना चाहिए। मुझे तो बेडरूम में होना चाहिए। मैं हॉल में कैसे? और जैकी, जैकी कहां है जैकी? मैंने सामने वाला दरवाजा खोला तो मैं अब ऊपरी मंजिल पर था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दरवाजा खोलो तो मैं सामने किसी और जगह पहुंच जाता, पीछे वाला दरवाजा दोबारा खोलो तो पीछे वाली जगह भी बदली हुई होती। मैं अपने कुत्ते को वापस पाना चाहता था, लेकिन उसकी ना तो कोई आवाज आ रही और ना ही मैं ये समझ पा रहा कि मैं उसे ढूंढूं तो कहां ढूंढूं। हर बार दरवाजा खोलने पर जगह ही बदल रही है और मैं बार बार यहीं भटक कर आ रहा हूं, कभी ऊपरी मंजिल के हॉल पर, कभी नीचे वाली मंजिल के हॉल पर। मैं बेसमेंट में जाना चाहता था और बेसमेंट का दरवाजा मुझे मिला ही नहीं। उस बेडरूम का बाथरूम वाला दरवाजा, जहां पर सीढ़ियां थी नीचे जाने के लिए, लेकिन वो सीढ़ियां मिल ही नहीं रही। बाथरूम का दरवाजा खोलने पर अलग अलग कमरे आ रहे, लेकिन वो टेबल, वो कुर्सी और वो हूबहू मेरे जैसा दिखने वाला आदमी, वो मुझे दोबारा मिला ही नहीं। मैं तेजी से भागने लगा था, सभी दरवाजों को खोल देना चाहता था। मैं अपने कुत्ते को ढूंढना चाहता था। तब मैंने एक दरवाजा खोला। वो दरवाजा झोंपड़े से बाहर निकलने वाला दरवाजा था और जैसे ही मैंने उसे खोला, बाहर जंगल में बारिश हो रही थी और उस बारिश में खड़ा एक आदमी नजर आया, बिना सर वाला। गर्दन के ऊपर जो सर था ना, वो धुंधला धुंधला, जैसे पानी की बूंदें वहां ठहरी हुई हो या वो भाप सी हो। अजीब सा था, धुंधला धुंधला सा, बिना सर वाला था वो। जैसे ही मैंने पलकें झपकी, वो 2 फुट आगे एक झटके में गायब होकर जैसे आगे आ गया हो। जब मैं पलकें झपकता वो आगे आ जाता। मैं दरवाजे पर था और मुझ में हिम्मत तक नहीं हुई बाहर निकलने की और मैंने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। और जैसे ही दरवाजा बंद किया, सहमा सा था मैं, घबराया सा। जब मैंने दूसरा दरवाजा खोला, मुझे सीढ़ियां नजर आईं। मैंने सोचा तक नहीं कि ये सीढ़ियां हो सकता है मुझे कहीं और ले जाएं। मैं सीढ़ियों पर जल्दी से भागता भागता दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोला मैंने। लगा मुझे कि यह बेसमेंट वाला कमरा होगा, लेकिन नहीं, ये एक टनल थी, एक सुरंग, लंबी सुरंग, जहां कई दिए रखे गए, दीवारों में छेद करके। मैंने पीछे दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजा बंद, दरवाजा जाम हो गया था। एक ही दरवाजा था और यहां बाकी कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा। मैंने कंधा मारा, मैंने पैर मारा, लेकिन मैं खोल ही नहीं सकता था इस दरवाजे को। इस दरवाजे में एक छेद था,
छेद से मैंने जब देखा, मुझे झोंपड़े से बाहर नजर आ रहा जैसे ये उस झोंपड़े का दरवाजा हो। मैंने उस बिना सर वाले को बहुत करीब देखा था और मेरी हिम्मत तक ना हुई पलकें झपकने की। मैं बस भागा उस सुरंग में। मैं भागा जा रहा, चाहता था इस सुरंग से बाहर निकलना, मिले कोई दरवाजा, खोलूं उसे और पहुंचूं मैं दोबारा उस झोंपड़े में, लेकिन कोई दरवाजा नहीं। अंतहीन लंबी सुरंग थी। सोचा था मैंने कि शायद मैं सुरंग से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं, सुरंग से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था। मैं भागता गया और भागते भागते मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिला, सीढ़ियां, और जल्दी से मैंने सीढ़ियां चढ़ी। फिर मैंने वो दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला महसूस किया पीछे मेरे कोई है। पीछे चलने की आवाजें तो आ रही थी, लेकिन मैं रुका ही नहीं था। दरवाजा खोला और पीछे से धक्का पड़ा मुझे। मैं सीधा गिरा मिट्टी पर। बारिश हो रही थी और मैं जंगल में था। पीछे मुड़कर देखा मैंने, पीछे वाला दरवाजा उस झोंपड़े का दरवाजा बन चुका था। मैं झोंपड़े से बाहर गिरा था और पीछे दरवाजा बंद। फिर दो रास्ते थे मेरे पास। मैं दोबारा कोशिश करता उस दरवाजे को खोलने की और जैकी को ढूंढने की कोशिश करता, या मैं भागता, क्योंकि अब झोंपड़े में जाने में समझदारी नहीं थी। शायद मैं जिंदा ना बचता। और एक खिड़की पर वो बिना सर वाला नजर आया। मैंने पलकें ना झपकी, मैं भागा सीधा उस झोंपड़े से दूर। जंगल में भटकने लगा था मैं और झोंपड़ा बहुत दूर रह गया था। मुझे सांस बहुत ज्यादा चढ़ चुकी थी। मैं भागे जा रहा। वो मेरा पीछा कर रहा था। उसका सर धुंधला सा था, बिना सर वाला, वो अजीब सा। और मैंने देखा जब वो बिल्कुल मेरे सामने आ जाता ना, अगर मैं पलके ना भी झपकूं, उसकी बाजुएं लंबी होने लगती, बहुत लंबी। वो मुझे अपनी बाजुओं से लपेटकर पकड़ना चाहता, लेकिन मैं किसी तरह उससे बच चुका था। भागे जा रहा। रुकने में समझदारी नहीं थी। मैं मर सकता था, मैं बुरी तरह से फंस सकता था। मैं नहीं जानता मैं कैसे बचूं। मेरे पास ये नक्शा है, मेरे पास ये टेप रिकॉर्डर है। मैं छिपा हुआ हूं एक पेड़ के पीछे। वो मुझे ढूंढ लेगा। मैं कहां तक भागूंगा मुझे नहीं पता। वो मुझे पकड़ लेगा। और अब मुझे समझ में आया, ये जगह साधारण नहीं है, वो नक्शा साधारण नहीं है। मुझे यहां बुलाया गया है, मुझे यहां फंसाया गया है। और अगर कोई भी मेरी ये रिकॉर्डिंग्स सुन रहा है, तो इस नक्शे पर जो झोंपड़ा बना है वहां मत आना। मैं शायद जिंदा ना बचूं, लेकिन आपको सावधान करना चाहता हूं। वो सामने है, आंखें खुली है मेरी। ये शायद मेरा आखिरी संदेश हो। पलके झपकूंगा मैं, आ जाएगा वो मेरे बेहद करीब। शायद फिर मैं बच ना पाऊं। ये रिकॉर्डिंग सुनकर मुझे लगा, क्या सच में ये नक्शे में बना झोंपड़ा ऐसा होगा वहां? अरे नहीं, कैसा मजाक किया गया है, लेकिन अच्छा मजाक है। मुझे लगता है वहां मुझे उस झोंपड़े को खंगालने के लिए जाना चाहिए। देखूंगा, ऐसा करता हूं, अपने दोस्तों को साथ लेकर जाता हूं, बड़ा मजा आएगा। उन्हें भी रास्ते में जाते वक्त ये रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, ताकि वो डरे। फिर डर कर जब कांपेंगे, फिर मैं उन पर हंसूंगा, बड़ा मजा आएगा। आपको नहीं लगता उस झोंपड़े में मुझे जाना चाहिए और इसे झूठी कहानी या कहूं झूठी रिकॉर्डिंग्स पर यकीन नहीं करना चाहिए? बताइएगा जरूर।